बच्चों, आप सभी बच्चे जो भी बच्चे सीबीएसई क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th देखिए सीबीएसई ने आपका क्वेश्चन बैंक जारी किया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक से जो भी आपके केस स्टडी सवाल है, रियल नंबर्स केस स्टडी सवाल 3 क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन बैंक में रियल नंबर चैप्टर से पूछे गए। इसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दूंगा और साथ ही साथ कंप्लीट समझा दूंगा, ताकि आप में से जो भी बच्चे इस सॉल्यूशन को देखकर ठीक है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड सामने, साथ ही साथ आपके बोर्ड में ये सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ ऑफिशियल जारी किया गया है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार सीबीएसई जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें केस स्टडी सवाल सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखिए केस स्टडी सवाल को सॉल्व करने सबसे पहला तरीका ये कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझ लें कि क्या कहा गया है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए पहला बोला हुआ है कि टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ लाइव क्लास। देखिए सीधा बात है, यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों की रीडिंग स्किल को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनमें कुछ स्कूल के बच्चों को नॉमिनेट किया गया, जिसमें आप हैं और आपके 2 कोई फ्रेंड है। ठीक है, उनको बोला गया कि आप एक सेटअप स्टार्ट करिए, क्लास लाइब्रेरी स्टार्ट करना है, जहां पर 2 सेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ग्रेड 10 के। ठीक है, जिसमें टोटल 32 बच्चे हैं किसमें, सेक्शन ए में, और 36 स्टूडेंट है सेक्शन बी में। देखिए इस प्रकार की यहाँ पर एक फोटो भी जारी किया हुआ है सीबीएसई के द्वारा कि इस सेक्शन ए में इतने बच्चे होने वाले, सेक्शन बी में। अब देखिए यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे गए। देखिए पहला बात तो पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। को मिनिमम मतलब कम से कम कितने बुक आप अवेलेबल कर सकते हैं सीधा सीधा क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए ताकि हम क्या कर सके, सेक्शन ए और सेक्शन बी के जितने बच्चे वहां पर बुक जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, दोनों में सेम रखना है हमें। तो याद रखिए सबसे पहला बात क्या है, जब भी आपको मिनिमम नंबर पूछा जाए, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स और हमें सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मिनिमम बोलेगा तो इसका मतलब होता है मैथ्स में हमारे क्वेश्चन में, तो वहां पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना। और मैक्सिमम बोलेगा तब हमें एचसीएफ निकालना है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मिनिमम नंबर निकालना हम लोग सब जानेंगे, एक एक करके देखिए, पहले सवालों को समझते चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए, if the product of 2 composite number is equal to the product of their HCF and their LCM। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF होता है, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना HCF, और इस क्वेश्चन से हम लोग LCM निकाल लिया गया। 2 नंबर हमारे पास अवेलेबल 30 जिनका प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं, और वहाँ से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल वे से ताकि जो बच्चा देखिए बहुत हाई लेवल, जिनको देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जो बच्चा देखिए कुछ भी नहीं जानता वो क्वेश्चन को समझ के आराम से देखिए खुद ब खुद क्या कर सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में देखिए आप लोग खुद ट्राई करें कि कैसे करें, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व खुद कर लीजिएगा, आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फिर हमारे पास है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम। देखिए यहाँ पर हमें 36 को क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब क्या, ऐसे तोड़ना है हमें, मैं इसको हिंदी डिटेल में जाऊंगा। तो 36 को इस प्रकार तोड़ना है कि ये प्राइम नंबर है। अब कुछ बच्चों को होता है कि प्राइम नहीं पता होता है, कॉम्पोजिट नहीं पता, तो देखिए मैं आपको दोनों बताता हूँ। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल होता है, खुद से डिविजिबल है। जैसे आप मान के चलिए 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है, और क्या किसी के टेबल में आता नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए 5 भी 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में आता तो नहीं। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज समझना चाहे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगला सवाल देखिए हमारे पास 7 × 11 × 13 × 15 प्लस 50 ये कौन सा नंबर है, प्राइम है, कॉम्पोजिट है, प्राइम और कॉम्पोजिट कुछ भी नहीं है, या नन ऑफ द अबव। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर है। क्वेश्चन है बच्चों कि पी और क्यू हमारे पास 2 इंटीजर्स है, इंटीजर भी है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स का कभी एलसीएम से निकलता है। पी का वैल्यू हमें दिया हुआ AB² है एंड क्यू का वैल्यू A² भी है, जहां पर देखिए बता दिया गया कि ए और बी प्राइम नंबर है। तो एलसीएम क्या होगा इन नंबर्स का हमें ये बताना है। टोटल 5 क्वेश्चन दिए, यहाँ पर आंसर जो बच्चा देखना चाहता है वो आंसर देख के लिख सकता है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। आप आंसर जिसको चाहिए आंसर देख लीजिए, क्योंकि आंसर आपको अवेलेबल है PDF में, लेकिन समझिएगा तो आप सही बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है कि देखिए जब भी बोला जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या क्लास में कितने चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आपने 2 मेथड से पढ़ा हुआ है। हमारा ये जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अगर हम लोग क्या करें बच्चों, ऐसे निकाल दें, ये कहलाता है डिवीजन मेथड। लेकिन हमारे बुक में, क्लास 10 के बुक में बेसिकली हमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। अब प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो याद रखिएगा प्राइम नंबर की सहायता से। प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग से याद रखिएगा 2 3 5 7 11 13, इतने याद रख लिए बहुत है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे ज़्यादा आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में।
तो देखिए पहला क्वेश्चन जो 32 था हमने इसे तोड़ा। देखिए 2 के टेबल में 32 कितने बार में, 16 बार में। 2 के टेबल में 16 8 बार में। 2 के टेबल में 8 4 बार में। 2 का टेबल में 4 2 बार में और 2 का टेबल 2 1 बार में। इसी 36 को हमें ब्रेक डाउन करना, लेकिन प्राइम नंबर्स की हेल्प से। तो 2 से लगाया हमने, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब देखिए हमें क्या कहता है, हम लोग जानते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम टेबल हमें मल्टीपल में कॉमन निकालना है। जैसे 32 को हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 2 5 बार, इसे 2 के पावर 5। 36 को लिखेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ये हमने लिखा हुआ है। और एलसीएम कहता है कि हमें पावर में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो लेना है। देखिए ये दोनों नंबर कॉमन है, कॉमन में हाईएस्ट पावर को लेना है, इसलिए हमने 2 के पावर 5 को रखा है। यहाँ कोई कॉमन नहीं है 3 के पावर 2, तो हमने इसमें भी लिख दिया यहाँ पर 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 5 मतलब क्या होता है 32 और 3 के पावर 2 मतलब होता है 9। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 288 और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आप देखिए मुझे एज ए टीचर के रूप में ना समझे, आप मुझे अपने बड़े कह सकते हैं बच्चों बड़े भैया के रूप में समझ सकते हैं। कोई टीचर नहीं, मैं आपके हिसाब से, मैं आपके बड़े भाई के हिसाब से समझ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके और ईजी वे में आपको समझा सकूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन हमें बोला गया था कि हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम हमने निकाला हुआ था, अभी जस्ट निकाली 288। एचसीएफ निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है। हमने ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 की बुक में बेसिकली हमने पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसी देखिए फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम 288 है, 2 नंबर हमारे पास 32 36 है, यहाँ पर एलसीएम की जगह 288, एचसीएफ की जगह 88, 2 नंबर 32 इंटू 36। अब देखिए जिनके बच्चों टेबल की थोड़ी दिक्कत होती है, क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है वही बताऊंगा आपको, एक वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शन हिट कैसे करें जब आपके पास चारों ऑप्शन लगभग सेम लगे तो क्या करना है। तो पहले बात तो ये ऊपर है, कोई भी चीज़ ऊपर है कहाँ ना चाहेगा नीचे, तो ये हमारे मानव की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। ये 288 नीचे आ गया। देखिए अब 288 है, ये 9 के टेबल में 4 बार में, आप जिससे काट सकते हैं 32 का टेबल मैंने 32 मुझे आता तो मैंने काट दिया, ये 1 बार में, ये नहीं, अगर आपको नहीं आता तो 9 के टेबल से काटिए। इंटू करने मत जाइएगा, समय बर्बाद होगा आप ही का। सॉल्व कर लेंगे 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखिए इंटू करने से अच्छा है क्या, आप डिविजिबल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए 36 को लिखना है, तो याद रखिएगा आप इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन है हमारे बुक में कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ही लिखना है, तो प्राइम नंबर की उसके तोड़ना पड़ेगा। इसलिए देखिए हमने 2 का टेबल 36 कितने बार में, 18 बार में, 2 का टेबल 18 9 बार में, 3 का टेबल 9 3 बार में, 3 का टेबल 3 1 बार में, तो टोटल 4 भाग में टूटा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 कितने बार है देखिए 2 टाइम्स है, 3 कितने बार 2 बार तो 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 हमसे कहता है कि हमें एक नंबर दिया होता है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये कौन सा नंबर, देखिए यहाँ भी 15 आपको दिख रहा है, यहाँ भी 15 दिख रहा है, क्या ये नंबर दोनों में क्या एक जैसा है, मतलब हम इसे क्या कॉमन कह सकते हैं। इसलिए देखिए लिखा हुआ है टेकिंग 15, मतलब यहाँ से 15 को कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ से 15 निकालेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, और यहाँ से 15 निकल चुका है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हमेशा क्या है 1 अवेलेबल है। अब आप बताइए ये जो नंबर है हमारा, देखिए ये 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, और ये क्या है इस नंबर से भी अगर सॉल्व करेंगे उससे भी डिविजिबल होगा, तो यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। इसीलिए ये जो नंबर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, वो कॉम्पोजिट नंबर 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा देखिए 5वां नंबर, इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, तो याद रखिएगा 2 मेथड है, जैसे चाहे बना सकते हैं। एलसीएम है, पी और क्यू का निकालना है, पी का वैल्यू ए बी स्क्वायर है, क्यू का वैल्यू ए स्क्वायर भी है। अगर हम पी बराबर ए बी स्क्वायर लिखते हैं, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए 1 बार होगा, बी 2 टाइम्स होगा, मतलब 2 बार हमें लिखना है, मतलब सीधा बात है ए इंटू बी हमें लिखना है। यहाँ पर क्यू लिखा हो ए स्क्वायर बी, मतलब ए इंटू बी हमें लिखना है, हमने इसे लिख दिया। अब याद रखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनते चलिए आप में, एलसीएम का मतलब होता है जो चीज़ पहले कॉमन दी गई उससे निकालो। देखिए यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ से बी, हमने ए बी कॉमन निकाल दिया, लेकिन एलसीएम में जब जो बच जाता है उसे भी रखना पड़ता है। ये बी और ए बचा, हमने यहाँ रख दिया। अब आप देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ये इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हमारे पास है ये मेथड, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर भी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ए गो है, यहाँ पर ए 2 गो है, तो हमने एक ए यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी बचेगा। फिर सेम इसी तरह यहाँ से बी कॉमन निकालते तो बी बचेगा, ये भी बचेगा। फिर यहाँ से अगर बी निकालते 1 बचेगा, ये बचेगा, और ए के टेबल में 1 बार में आता है। अब देखिए हमें करना क्या है, इन सबको इंटू करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए
इंटू बी इंटू सबको इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा केस बेस्ड स्टडी का रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने सॉल्व किया आपको अच्छे समझ में आए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से जब आपको क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे रियल नंबर्स का, जब उसको वीडियो बताऊंगा तब मैं आपको साथ में समझा दूंगा। कौन सा पॉइंट समझने वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और इसका सॉल्यूशन उम्मीद है कि कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे आप लोग।